पीसेस आंसर एनालिसिस का तीसरा भाग, जिसका पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें परमाणु शक्ति संयंत्र और उनके राज्य दिए गए, जैसे कि कुरानकुलम कहाँ है, काकरापार कहाँ है, कैगा कहाँ है और रावत भाटा कहाँ है। तो इसका सही सम्मेलन है कुरानकुलम जो है ये आपका तमिलनाडु में है। कुरानकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। कुरानकुलम जो है वो तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। रावत भाटा राजस्थान में है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बानो मुश्ताक, दीपा भास्ती, संजय चौहान। तो कूट के आधार पर उत्तर चुनना है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 1, मतलब कि बानो मुश्ताक। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क खदान और उनके राज्यों से संबंधित प्रश्न है कि गुरु महिसानी कहाँ है, बैलाडीला कहाँ है, नोवामुंडी कहाँ है, कुंद्रेमुख कहाँ है। तो इसका सही सुमेलन है कि गुरु महिसानी जो है वो उड़ीसा में है। बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नोवामुंडी जो है वो झारखंड में है और कुंद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में विचार करें कि यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। उसमें 38 सदस्य देश हैं। विश्व सौर बैंक और सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसी के अंतर्गत की गई है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 2। और दूसरा कथन जो है वो सही है। पहला कथन गलत इसलिए है कि मुख्यालय तो भारत में है, गुरुग्राम में, लेकिन इसमें 38 से अधिक सदस्य देश हैं, इसलिए पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किस देशों के बीच आयोजित हुआ? तुर्कमेनिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और मंगोलिया। कूट के आधार पर चयनित करना है, 2 और 3, 3 और 4, केवल 3 या फिर केवल 1। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब केवल 3, मतलब किर्गिस्तान के बीच जो खंजर है ये किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के संबंधित संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, योजना विभाग। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, केवल 3, 1 और 3 या फिर केवल 1। सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3, मतलब योजना विभाग, मतलब कि बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि समान परमाणु क्रमांक वाले किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वालों को समस्थानिक कहते हैं। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक हैं। तो सही उत्तर चुनना है, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 1। मतलब पहला सही है, दूसरा जो है गलत है। दूसरा गलत इसलिए है कि प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हैं वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, कार्बन के नहीं। अगला प्रश्न है कि अनुसूचियों के विषयों के बारे में है कि 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो इसका सही सुमेलन है कि 7वीं अनुसूची में संघ और समवर्ती सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ विधियों का सत्यापन है। 10वीं में है दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन।
तो बी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त की गई थी? काठमांडू, शिमला, रानीखेत, नैनीताल। कोड का सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, 3 और 4, 2, 3, 4 या फिर केवल 1। तो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2, 3, 4। ठीक है, ये 3 स्थान जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। काठमांडू नेपाल में है और यह संधि के तहत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। और कोड के आधार पर सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है ये आपका है सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, मतलब कि सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय ने इसे चालू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार, पेन्नार, पल्लार। सही उत्तर चुनना है, केवल 1, केवल 3, 2 और 3 या फिर 1 और 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1, पेरियार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें। कोड के आधार पर सही उत्तर चुनना है, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 4, 2, 3। अगला प्रश्न है, कथन और कारक है। तो कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है और असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने का भूखमरण अभी नहीं हो सकती। तो कौन सा कथन सही है? ए या दोनों सही हैं और इसमें एक दूसरे की व्याख्या जो है वो करते हैं। डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो सही उत्तर चुनना है, तो इसमें सही जो आंसर है वो आपका है ए, डी ऑप्शन, केवल 1। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारक दिए गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसकी सही व्याख्या जो है वो कर रहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि महेंद्र वर्मन प्रथम, कंडुगोन, अमोघवर्ष, राजाराज। तो इसका सुमेलन जो है वो इस प्रकार होगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक, कुंडोगन पांड्य वंश के थे, अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूटों से संबंधित है, राजराज प्रथम चोल वंश से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है पहले का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा। तो सही इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है।
सॉरी बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है, एपिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? तो इसका सही जो आंसर कोड के आधार पर 1 और 2, केवल 4, 3 और 4, केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी, केवल 4, केवल कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? कारपोरेट मंत्रालयों मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? इसमें कोड से सही उत्तर सुनिए, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 और केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल 3। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों का प्रचार कीजिए और उन्हें लेकर आखिर तक के सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल और नोटा? तो इसका सही क्रम है, मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है वो 1993 में पेश किया गया था। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग जो है 1982 में किया गया था। नोटा जो है 2013 में किया गया था। और ये वीवीपैट जो है इसका प्रयोग सबसे पहली बार 2013 में ही किया गया था। नोटा के विकल्प 2013 में। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1, 2, 4, 3। बी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों का कारक हैं कि मानव त्वचा में पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है और गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, अनुसंधान विश्लेषण विंग, आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय? कोड के आधार पर चयनित किया गया। दो और 3, 3 और 4, केवल 3 या फिर केवल 1? सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3। ठीक है, मतलब कि आसूचना ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही क्रम में सजाइए। अंग्रेजों के द्वारा अवध का अधिग्रहण, इल्बर्ट बिल विवाद, नील विद्रोह और द्वितीय एंग्लो अफगानी युद्ध? तो इसका कोड के चलना है 1, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2 और 1, 3, 2, 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 3, 2, 4। क्योंकि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878, इल्बर्ट बिल 1883, नील विद्रोह 1859 और अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण 1856। अगला प्रश्न है, एक उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीरनगर? कोड के आधार पर चुनना है 1 और 3, केवल 3, 2 और 3 या फिर 1 और 2? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3, मतलब कि सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? उल्लास, दीक्षा, भारत निर्माण कार्यक्रम? कोड क्या चुनना है 1 और 2, केवल 3, 1 और 3 या फिर केवल 1? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3। अब बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है? फ्रांस, अमेरिका, इजराइल? दोनों में से कौन सा पुट चुनना है? 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, केवल 1? सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3।
बी ऑप्शन केवल थे। अगला प्रश्न है कोट के आधार पर चुनना है, मतलब कि कथनों कारक हैं कि पुरुष और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं, पुरुष और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था, और मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रीसनर ने किया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, के दोनों या फिर केवल एक। तो सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन पहला सही है, दूसरा कथन डी ऑप्शन का सही है। डी गलत इसलिए है क्योंकि इसका नेतृत्व महबूब हक और अमर्त्य सेन ने किया था, ना कि प्रीसनर। पहला जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, संविधान दिवस, मानवाधिकार दिवस। तो इसका सही जो आंसर है सुमेलित नहीं है वो आपका है सी ऑप्शन 2 और 3, क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाते हैं, ये सही है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, इसलिए गलत है। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाते हैं, इसलिए भी गलत है। सही आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तो कूट के आधार पर सजाना है कि 4 2 3 1, 2 4 1 3, 2 4 3 1 या फिर 4 2 1 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2 4 1 3, 2 4 1 3, मतलब बी ऑप्शन का सही है 2 4 1 3, बी ऑप्शन सही। ऐसा इसलिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973, फिर इसके बाद आएगा स्वरोजगार नहीं काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 और ट्राइसेम 1979। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से इस्तीफा दिया? शंकर नायर, ईश्वरी प्रसाद, मोहम्मद शफी, इकबाल नारायण गुट्टू। ऑप्शंस हैं 2 और 3, केवल 4, 3 और 4 या फिर केवल 1। सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन केवल 1, शंकर नायर, मतलब डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है नई पंबन ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल एक। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारक है कि अभिकथा उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम मोल भाव कर सकते हैं। एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना होता है। तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही हैं किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए आर दोनों सही हैं। हाँ, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए सही है किंतु आर गलत है, मतलब कि सी ऑप्शन जो है इसका सही है कि पहला सही है और आर जो है वो गलत है, क्योंकि एमआरपी वह कीमत नहीं है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना होता है, बल्कि यह अधिकतम कीमत है जो वह वसूल सकता है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? अटलांटिक महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या हिंद महासागर। तो कूट के आधार पर चयनित करना है 1 और 3, 3 और 4, 2 और 3 या फिर 1 और 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 2 और 3, मतलब कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था और इसका विचार मैड्रिड स्पेन में COP25 में प्रस्तावित किया गया था।
तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है कि लाइफ पहल की सबसे पहली विचार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में से लॉन्च किया था। तो पहला कथन जो है सही है और इसका विचार मैड्रिड में COP25 में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो दूसरा भी सही है, मतलब इसके सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में विचार करिए कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ इन्हें लोकप्रिय रूप में ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि ए ऑप्शन डी, केवल एक। दूसरा गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय केवल वाशिंगटन DC में स्थित है, ना कि न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो इसका कथन कौन सा सही है? एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों। इसके कथन जो है, इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 108 में है और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। अगला प्रश्न 142, सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य का क्षेत्र, लक्ष्य 1, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4 और लक्ष्य 6। तो इसका सही सुमेलन है कि लक्ष्य 1 जो है वो गरीबी को ख़त्म करना है, लक्ष्य 3 जो है अच्छा स्वास्थ्य है, लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, लक्ष्य 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ओलिविया के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की पहल है और ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। दूसरा गलत है क्योंकि अगस्त महीने में नहीं बल्कि नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व नोकरेक कहाँ है? नोकरेक मणिपुर, मानस असम, अगस्त्य मलाई केरल। तो इनमें कौन सा कथन सही है? एक और दो, केवल सम्मिलित नहीं है, एक और दो, केवल तीन, दो और तीन या फिर केवल एक। तो सही जो आंसर है वो आपका है, क्योंकि नोकरेक जो है वो मणिपुर में नहीं है, मेघालय में है। तो पहला गलत है। मानस जो है वो असम में है, तो ये सही है। अगस्त्य मलाई जो है वो केरल में है, तो एक ही इसमें जो है डी ऑप्शन, इसमें एक ही सही है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि इसकी स्थापना 1991 में हुई और केवल विकसित देश इसके दाता है, यानी डोनर है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसकी स्थापना 91 में सही है। दूसरा गलत है क्योंकि विकसित और विकासशील दोनों इसके डोनर हैं। अगला प्रश्न है कि कथन और कारक है कि आधुनिक लोकतंत्र तांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यों के निर्देशक के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो कौन सा कथन इसका सही है? तो इसका सही है जो वो है आपका
आर सही है, ए गलत है, मतलब इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एस स्वामीनाथन, अतुल प्रणय, समाधि श्रीकर्ण, अमर्त्य सेन। कोड कैसे चुनना है? 1 और 2, केवल 4, 3 4 या फिर केवल 1। सही जो आंसर है वो आपका है खाद्य सुरक्षा की अवधारणा जो है वो अतुल प्रणय लेकर आए थे, सॉरी अमर्त्य सेन लेकर आए थे। और चौथा केवल 4 सही। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 के बारे में कौन सा सही है? कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, दोनों, और दोनों कदम इसके जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, मराठा के शासनकाल में कि बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम, तो कौन सा इसका सही है कालक्रम? तो सही आंसर जो है वो 3 1 4 2 है, क्योंकि सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर इसके बाद माधवराव। अगला प्रश्न है कि कौन सा एकदम सही सुमेलित है? उत्तर पूर्व रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कटक। कौन तो इसमें चुनना है कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सही है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में है, ना कि कटक में, इसलिए भी। तो ये थे हमारे 150 प्रश्नों का एनालिसिस। ये मेरा आकलन है, आयोग के उत्तर इससे भिन्न भी हो सकते हैं, बाकी आप वेट कर सकते हैं आयोग की ऑफिशियल आंसर के आने का।